छोटे से गांव की एक लड़की शहर जाती है। वजह पिता को कैंसर होना, माँ की देखभाल करना और भाई को पढ़ाना। बस यही छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। गांव की यादें, अपनों का प्यार, गांव में बसी बसाई जिंदगी, सबको छोड़कर। लेकिन आज की ये कहानी किसी खास शख्स की है जिनका नाम दिव्या राय है। ये बिहार के बक्सर की रहने वाली है। दिव्या पटना के निफ्ट कॉलेज में पढ़ाई करती थी, लेकिन अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही पूरा किया था कि पिता को कैंसर हो गया। भाई को पढ़ाई करनी थी, ऐसे में घर और परिवार के लोगों की जरूरतों का ख्याल कौन रखता। जितने भी पैसे थे वो पिता के इलाज में खर्च हो चुके थे। पूरा परिवार कर्ज के बोझ से लदा हुआ था। तो ऐसे में कोई भी गांव में रहने वाला शख्स शहर की ओर पलायन ही करेगा। तो बस दिव्या ने भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर अपने पैतृक राज्य बिहार से पुणे चली गई। बिना कुछ सोचे कि वहां क्या करेगी। नया शहर है, कोई जानने वाला भी नहीं, और अभी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। इस वजह से कोई डिग्री भी नहीं थी। ढेरों सारे सवाल थे मन में, लेकिन सबका एक जवाब था कि मुझे मेरे परिवार का ख्याल रखना है। ये है दिव्या के शुरुआती दिनों की कहानी। लेकिन जब आप अंत सुनेंगे तो बिहार की बेटी दिव्या राय पर गर्व महसूस करेंगे। अंत ये है कि दिव्या आज इंडिया के जाने माने रियलिटी शो मेका दी वोटी में कंटेस्टेंट के तौर पर गई हैं। इन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस, इंडिया का बेहद पॉपुलर शो नागिन और कुछ सीरियलों में काम भी किया है। लेकिन जहन में एक सवाल आता है, वो ये कि जो लड़की अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर बिहार के छोटे से गांव बक्सर से पुणे गई थी, जिसके पास कोई डिग्री भी नहीं थी, वो आज टेलीविजन में काम कैसे कर रही है। एक छोटे से गांव से टेलीविजन जगत का सफर कैसे तय किया, तो आज हम वो सारी बातें आपको बताएंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो जब दिव्या पटना से निकलकर पुणे जा रही थी तो उनके पास कुछ नहीं था, ना कोई डिग्री, ना कोई जॉब, और ना ही ये पता था कि वहां जाकर करना क्या है। बस एक दोस्त थी जो निफ्ट पटना की थी और अभी पुणे में रहा करती थी। लेकिन ऐन वक्त पर उसने भी साथ छोड़ दिया। दिव्या की ट्रेन जैसे ही महाराष्ट्र पहुंची, उन्होंने अपने दोस्त को कॉल करना चाहा, लेकिन उनके दोस्त ने कॉल नहीं उठाया। कई मैसेजेस का रिप्लाई भी नहीं दिया। तो दिव्या को समझ आ गया था कि जो करना है वो खुद से करना है। हालांकि करना तो सब कुछ पहले भी खुद से ही था, लेकिन नया शहर था, तो अगर कोई जानने पहचानने वाला होता तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान होती। लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो बस दिव्या ने खुद पर भरोसा किया और पुणे शहर में खुद को आजमाने निकल पड़ी। इन सारे संदर्भ में हमने दिव्या से जब बातचीत की तो उन्होंने अपने सफर के हर पहलू को हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले रहने का बंदोबस्त करना था। पहले रहने के लिए एक लॉज ढूंढा और हाथ में ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, लगभग 1500 रुपये थे। तो ऐसे में भला रहने भी कौन देता। फिर किसी तरह एक लॉज मिला जहां पर इन्होंने महीने के अंत में पैसे देने की बात कही। पहले तो लॉज के मालिक ने मना कर दिया, फिर जब दिव्या ने काफ़ी मिन्नतें की तो उसने हामी भरी, जिसके बाद उनके पास केवल 1 महीने थे। 1 महीने में पैसे कमाने थे तो उन्होंने किसी तरह एक छोटे से कंपनी में सेल्स मैनेजर का जॉब ढूंढा। जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी और साथ ही साथ मॉडलिंग भी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मिस पुणे में इन्होंने जीत भी हासिल की। और इसके बाद ही आत्मविश्वास बढ़ गया कि आगे कुछ और अच्छा भी किया जा सकता है। दिव्या कहती है कि मिस पुणे बनना कामयाबी की पहली सीढ़ी थी, जिसके बाद म्यूजिक वीडियोस और कुछ सीरियल में भी काम किया। और आज दिव्या स्टार टीवी के रियलिटी शो मेका दी वोटी में कंटेस्टेंट बनकर आई है। ये बिहार की बेटी दिव्या के कामयाबी का सफर था और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी आप बिहार की बेटी दिव्या राय के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।